परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर साथी दिव्य चेतना गिरी जी महाराज को प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज भक्ति वेदांत संत सम्मेलन के तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा नवीन होता है और परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान जैसे माँ गंगा गंगोत्री से चलकर गंगा सागर में मिलती है तो वो जहाँ जहाँ जाती है तो वहाँ वहाँ सभी जगहों को वो तीर्थ बनाते हुए जाती है। आप देखेंगे माँ गंगा ऊपर गंगोत्री से जब चलती है तो उत्तरकाशी हरिद्वार होते हुए प्रयाग होते हुए जब गंगा सागर में मिलती है तो जितने भी रास्ते में जगह पड़ती हैं उन सभी को तीर्थ बनाते हुए जाती है। ऐसे ही परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान आज यहाँ बहराइच की पवित्र पावनी धरा पर आज बहराइच को भी तीर्थ बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसे पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि संतों के दर्शन मात्र से पुण्य लाभ होता है। एक भजन भी है, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी शादी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी
सुनोगे, कीर्तन सुनोगे तो तुम्हारी बिगड़ी बनेगी। एक पंक्ति आई थी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, और यदि संतों के संग रहोगे, संतों का सानिध्य प्राप्त करोगे, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करोगे तो मन निर्मल होगा, और मन निर्मल होगा तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो परमात्मा की प्राप्ति, शीघ्र परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। गुरुदेव कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक बच्चा गांव में, वो बहुत खाता था, घर वाले उससे बड़े परेशान थे, इतना खाए कि सारे घर एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। ढूंढते घूमते घूमते वो एक आश्रम में पहुंचा, महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी से पूछा, क्या मैं रह सकता हूं? और महात्माओं का हृदय, संतों का हृदय तो बड़ा पवित्र होता है, उन्होंने उसको रख लिया। रहने लगा। वहां भी वो एक पंगत खाए, दो खाए, तीन खाए। महाराज जी बोले कोई बात नहीं है। एक दिन एकादशी आई। अब वो जैसे ही भोजनालय की तरफ गया, जैसे ही भंडार की तरफ गया, चूल्हे सब ठंडे पड़े हुए, कुछ नहीं, ना चूल्हा जला। भंडारी से पूछा, भंडारी राम 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 जप रहा है। कोठारी से पूछा, कोठारी भी राम 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 जप रहा है। और जिधर देखे उधर ही बस माला लिए राम 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 राम। वो सीधे महाराज जी के पास पहुंचा। महाराज जी, आज भोजनालय में कुछ नहीं। महाराज जी बोले कि आज एकादशी है, आज वैष्णवों के यहाँ एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं बनता, कोई चूल्हा नहीं जलता। वो महाराज जी से बोला कि मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो बिना भोजन के नहीं रह पाऊंगा। महाराज जी ने कोठारी को बुलाया, उसको पहले तो खूब समझाया, जब नहीं माना तो कोठारी को बुलाया, और कोठारी को बुला करके महाराज जी ने कहा कि इसको आटा, दाल, चावल जो भी इसकी आवश्यकता है उसको दे दो, और बाहर एक नदी है तो नदी के किनारे जाके बना लेगा और वहाँ खा पा लेगा। वो आटा, दाल, चावल लेकर के चलने लगा तो महाराज जी ने कहा कि एक काम कर, जा तो रहा है किंतु भगवान का भोग लगा करके ही खाना, बिना भोग लगाए भोजन मत करना। वो सामग्री को लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और उसने भोजन पकाया। बड़े ही भाव से उसने भोजन पकाया, और भोजन पका करके जैसे ही ग्रहण करने के लिए चला, तुरंत उसे गुरु की बात याद आ गई कि गुरु ने कहा था कि बिना प्रभु को भोग लगाए मत खाना। प्रभु का स्मरण करने लगा। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, हमरे भोजन का भोग
नहीं था। तो सहज सरल रूप में उसने प्रभु को बुलाया, और जब प्रभु नहीं आए तो कहने लगा, आचमनी अरे गाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे गाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे गाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे गाना आरती यहाँ यही मेहमानी। भूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए मेरे हमरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए हमरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान इतने पे भी नहीं आए। सोचा एक बार और प्रयास किया जाए। भूल करोगे यदि त्यज दोगे भोजन रूखे रूखे, भूल करोगे यदि त्यज दोगे भोजन रूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, भूखे पड़े रहो बैठे पड़े रहो भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए हमरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए प्रभु राम आइए हमरे भोग लगाइए। भगवान रीझ गए। जब उसने कहा कि बैठे पड़े रहोगे भूखे, तो भगवान प्रकट हो गए, और उसने भगवान की तरफ देखा तो साथ में जानकी। बोले ये तो गजब हो गया, हम तो एक को बुलाए थे, दो आ गए। अब एक बार तो भगवान की तरफ देखे और एक तरफ भोजन की तरफ देखे। भगवान बोले क्या हुआ? बोला प्रभु अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, कोई बात नहीं, आप तो पाओ प्रेम से। भगवान को बड़े भाव से भोजन कराया, माता को बड़े भाव से भोजन कराया, और जब भोजन कराने के पश्चात भगवान चलने लगे तो भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि प्रभु जल्दी आ जाया करो, आप बड़ा देर कर देते हो। कुछ समय बीता, अगली फिर एकादशी आई। सीधे गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने कहा कि आज भी बात नहीं बनेगी। बोले कि ना गुरुदेव। बोले गुरुदेव अब तो ज्यादा और देना, क्योंकि एक को बुलाओ तो दो आते। गुरुदेव बोले भूखा होगा, कोई नहीं, ज्यादा भूख लग रही है, दे दो थोड़ा। कोठारी जी को फिर वही दाल आटा चावल सब दे करके विदा कर दिया। भोजन बनाया, भोजन बना करके फिर भगवान को बुला रहा है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, हमरे भोजन अब उसने सामने देखा, राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। पहले तो भगवान राम आए थे और माता सीता आए थे, लेकिन इस बार जैसे ही दूसरी तरफ देखा दाईं ओर,
तो भ्राता लखन भी खड़े हैं। बोले गुरुदेव से बड़ी प्रार्थना की थी कि थोड़ा सा ज़्यादा राशन पानी देना, कि 2 आते हैं। अब तो भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान से पूछा कि ये कौन? बोले हमारे छोटे भाई हैं। बोले सगे वाले हैं? बोले हाँ हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं, सगे वाले। फिर भगवान को फिर भोग लगाया, सबको अच्छे से खवाया, खिला पिला करके भगवान को फिर पकड़ लिया कि प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन अब की बार ये बता जाओ कि कितने आओगे। बोले 1 को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, तो अब की बार पहले ही बता जाओ कि कितने आओगे। भगवान बोले ठीक है बता देंगे। भगवान ये कह करके अंतर ध्यान हुए। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीते, अगली एकादशी फिर आई। वो फिर गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव के पास जाकर के उसने फिर कहा कि गुरुदेव 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, और 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। अब की बार तो आटा 4 गुना कर दो, पता नहीं कितने आएंगे। गुरुदेव बोले दे दो। कोठारी जी से शासन दे दिया। गुरुदेव बोले देखेंगे, इतना तो नहीं खा सकता, पक्का कुछ गड़बड़ कर रहा है। पहुंचे, नदी के किनारे बैठ गया, और इस बार उसने भोजन नहीं बनाया। बोले पहले भगवान को बुला लेते हैं कितने आएंगे। इस बार भक्त भी बहुत चतुर। बोले पहले बुला लेते हैं कि कितने आएंगे। भगवान से फिर प्रार्थना करने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हमारे भोजन का भोग लगाइए। राजा जैसे ही देखा तो राम दरबार प्रकट हो गया। अब देखता क्या है, भगवान बैठे हैं, माता बैठी हैं, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण खड़े हैं, और नीचे हनुमान जी बैठे हैं। भगवान से पूछा कि ये कौन? बोले कि ये देखो हमारे सब भाई हैं, ये पत्नी है। बोले कि ये बंदर कौन? बोले कि हमारे सेवक हैं, ये हनुमान जी महाराज। बोले अच्छा। बोले मैंने भी भोजन नहीं बनाया, बनाओ खाओ, हमें तो मिलना नहीं, तो तुम बनाओ और खाओ। माता ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया। अब बैठा बैठा रो रहा है एकांत में कोने। भगवान कहे रो क्यों रहे हो? बोले जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम देखें ही क्यों तुमको। अब बैठा बैठा अकेला एक तरफ रो रहा है। अब गुरुदेव दूर से खड़े देख रहे हैं। बोले भोजन बना नहीं रहा, वो वहाँ खड़ा है, सामान ऐसे ही सब पड़ा है, वो खड़े खड़े बैठा बैठा वहाँ रो रहा है। गुरुदेव पास आए, पास आकर के बोला कि रो क्यों रहे हो? बोले कि प्रभु हम तो देखो तुमसे राशन पानी लेकर के आए, यहाँ ला के रखा, आपने कहा था कि भगवान का भोग लगाना, हम तो अच्छे फंस गए। पहले 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, और 3 को बुलाया तो ये तो सारे ही सारे आ गए। बोले गुरुदेव को कोई नहीं दिखे। भगवान गुरुदेव बोले कि भाई देख यहाँ तो कोई नहीं है, तू अकेला ही है। तो वो प्रभु से बोला
कि प्रभु मेरे को सब दिख रहे हैं, गुरुदेव को कोई नहीं देख रहा। तो गुरुदेव प्रभु ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझको पा सकते हैं। उसने ये बात गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने कहा, रोने लगे, अपने शिष्य की बात सुनकर के रोने लगे। तो रो रो करके जब आंसुओं से अश्रुधारा बहने लगी, मन निर्मल हो गया। गुरुदेव को भी भगवान के दर्शन हुए, भगवान अंतर ध्यान हुए। मन निर्मल रखो, कहने का तात्पर्य बस इतना है कि यदि मन निर्मल है तो भगवान भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। भक्ति प्राप्त होगी आपको, और भक्ति प्राप्त होगी तो ईश्वर की भी प्राप्ति शीघ्र अति शीघ्र हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।